मैं डॉक्टर जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हमारी जो वीडियो चल रहा था वो थर्ड यूनिट का चल रहा था, जो था कि प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संचालित विभिन्न परियोजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। इसके अंतर्गत हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अध्ययन कर लिया, पी मोस्ट, एसओपीटी, बीईपी, डीपीईपी, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, ये सारे हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। इन वीडियो में पीछे जो हमने यहाँ अध्ययन कर लिया है, इसी के अंतर्गत आज का जो हमारा वीडियो है वो है संपूर्ण साक्षरता अभियान, जिसको कहते हैं टीएलसी। ये जो थर्ड यूनिट है हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, बड़े ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं थर्ड यूनिट से आपके सिलेबस का लगभग 50% क्वेश्चन आते हैं डीएलएड में। साथ साथ ये सुपर टैट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, और भी जहां जनरल नॉलेज के प्रश्न आते हैं जिस भी कंपटीशन में, उन सभी में ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां सब कहीं इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कब स्थापित हुआ, ये कार्यक्रम कब से चालू हुआ। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, तो ये यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो हम आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुए हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ शुरू करते हैं वीडियो अपना कि संपूर्ण साक्षरता अभियान, जिसको हम इंग्लिश में कहें टीएलसी कहते हैं। टीएलसी का मतलब ये है टोटल लिटरेसी कैंपेन। ध्यान रखिएगा, थर्ड यूनिट में जितने भी टॉपिक है, जितने भी परियोजनाएं और कार्यक्रम है, उनका फुल फॉर्म आप जरूर याद होना चाहिए। एक तो फुल फॉर्म याद होना चाहिए, और वो परियोजनाएं कब से लागू हुई, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज जरूर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हर जगह पूछा जाता है, और चीजें भी पूछी जाती है, लेकिन ये दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको कहते हैं टीएलसी, अर्थात टोटल लिटरेसी कैंपेन। टोटल लिटरेसी कैंपेन की बात करा जाए तो भारत सरकार द्वारा, या यूं कहे उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ, किसने? राजीव गांधी ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ 5 मई 1988, ध्यान रखिएगा, 5 मई 1988 को किया था। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया ये पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई 1988 को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी द्वारा, या भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था? टोटल लिटरेसी मतलब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि 2007 तक, ध्यान रखिएगा, 2007 तक, कब तक? 2007 तक 15 से 35, ध्यान रखिए, कब से? 15 से 35 आयु वर्ग के, जिसको हम प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। नॉर्मली 15 से 35 आयु वर्ग के जो लोग होते हैं उनको शिक्षा जो देना होता है वो प्रौढ़ शिक्षा कहा जाता है। तो 15 से 35 आयु वर्ग के, या जिसको उत्पादक एवं पुनरुत्पादक, ध्यान रखिएगा, उत्पादक एवं पुनरुत्पादक, उत्पादक कार्यों में जो लगे हैं, पुनरुत्पादक समूह के, जो किसी उत्पादक कार्य में लगे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं या किसी कार्य को नहीं कर रहे हैं, ऐसे समूह के निरक्षर लोगों को व्यवहारिक साक्षरता, ध्यान रखिएगा, व्यवहारिक साक्षरता, ये नहीं किताबी साक्षरता, वो जो उनके दैनिक जीवन में प्रयोग आ सके, लिखना, पढ़ना, जोड़ना, घटाना, ये सारी चीज। तो व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% साक्षरता लक्ष्य हासिल करना था। कितने परसेंट? 75%। कब तक? 2007 तक। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया था 5 मई 1988 को, उसका लक्ष्य था कि 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाकर, या जो 15 से 35 आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको साक्षरता प्रदान करके 75% साक्षरता लक्ष्य हासिल करना था। अब
हम बात यहाँ संपूर्ण साक्षरता अभियान की कर रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, और यहाँ हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, इस मिशन के अंतर्गत जो लिखा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत केरल, केरल के एर्नाकुलम जनपद में, केरल के एर्नाकुलम, ध्यान रखिएगा, केरल के एर्नाकुलम जनपद में जनवरी 1989, ध्यान रखिएगा, जनवरी 1989 में संपूर्ण साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया। तो ये क्वेश्चन आपका उठता है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रारंभ कब से हुआ? तो जनवरी 1989 में हुआ। कहां से शुरू हुआ? केरल के एर्नाकुलम जनपद से, एर्नाकुलम जिले से प्रारंभ किया गया। और ध्यान रखिए ये चीज ध्यान, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई 1988। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत संपूर्ण साक्षरता अभियान का शुरुआत हुआ, उसका एक पार्ट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का एक पार्ट है संपूर्ण साक्षरता अभियान, ये ध्यान रखिएगा। उसके अंतर्गत इस अभियान का शुरुआत किया गया, इस अभियान का प्रारंभ किया गया। कब? जनवरी 1989 में। कहां से? एर्नाकुलम जिले से, केरल के एर्नाकुलम जिले से। और उस केरल को, एर्नाकुलम जिले को देखिए, जनवरी 1989 में प्रारंभ किया गया और फरवरी 1990 में एर्नाकुलम को साक्षर बना दिया गया। इस संपूर्ण साक्षरता अभियान का शुरुआत करके एक साल के अंतर्गत, लगभग 13 महीने के अंतर्गत उसको क्या करा गया? पूर्ण साक्षर बना दिया गया एर्नाकुलम जिले को, केरल के। और इस सफलता से उत्साहित होकर उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी इसको क्या किया गया? प्रारंभ किया गया, कि वहां मात्र 13 महीने में संपूर्ण साक्षरता ला दिया गया। तो वहां से उत्साहित होकर इसको उत्तर प्रदेश समेत अन्य कई राज्यों में भी इसे प्रारंभ किया गया। संपूर्ण साक्षरता अभियान की अगर बात करें तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का जो संचालन है जिला साक्षरता किसके द्वारा? जिला साक्षरता समिति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संपूर्ण साक्षरता अभियान का संचालन जिला साक्षरता समिति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जिला साक्षरता समिति द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसका संचालन किसके द्वारा होता है? तो जिला स्तर पर जिला साक्षरता समिति जो होती है उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अगर बात करते हैं इसके बात और, तो टीएलसी को एक राजकीय स्वायत्त शासी संस्था के रूप में, टोटल लिटरेसी जो कैंपेन है वो क्या है? एक राजकीय मतलब राज्य मतलब ये स्वबुद्ध पोषित ना होकर, मतलब जो सरकारी, राजकीय का मतलब सरकारी, स्वायत्त शासी संस्था। स्वायत्त शासी का मतलब यहां होता है स्वशासन या स्वशासित, अर्थात उस पर किसी और का शासन ना हो, किसी और के अधीन ना हो, वह स्वशासित है। मतलब वह कार्य करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी के अंडर में काम नहीं करना है उसको। स्वायत्त शासी संस्था, स्वायत्त शासी जो संस्था होती है उसके अपने नियम अधिकार सब अपने ही होते हैं, किसी दूसरे द्वारा नहीं, नियम अधिकारों के द्वारा वो कार्य करता है। तो एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्वयं सेवक आधारित कार्यक्रम के रूप में संचालित करने हेतु, कि स्वयं सेवक आधारित कार्यक्रम के रूप में स्वयं सेवक द्वारा संचालित करने हेतु जिला साक्षरता जो समितियां हैं, हमने कहा कौन किसको संचालन करता है? जिला साक्षरता समिति। तो जिला साक्षरता समितियों को जिला स्तर पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम संख्या 21 सन 1960 के अधीन पंजीकृत कराया गया। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन संख्या 21 सन 1860 के अधीन इसका पंजीकृत करवाया गया, जिसका पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। ठीक है, कौन होता है इसका? अगर पदेन अध्यक्ष की बात करा जाए तो जिलाधिकारी होता है। ये जो कार्यक्रम है ये एनजीओ की भी सहायता से भी चलाया जाता है। तो इसको और बात करते हैं। अगर इसकी विशेषताओं की बात करते हैं
संपूर्ण साक्षरता अभियान की अगर विशेषताएं करते हैं की बात करते हैं तो इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की प्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। किसके? जनता की प्रेरणा, मतलब जनता कितना जागरूक है, क्योंकि इसमें जो था 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को अर्थात प्रौढ़ लोगों को हमें शिक्षित करना था। साक्षरता के लिए छोटे बच्चों के लिए 6 से 14 के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आ गए थे, लेकिन इसके अंतर्गत संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत वे लोग जो प्रौढ़ हो चुके हैं, अभी शिक्षा नहीं ग्रहण किए हैं, उनको शिक्षित करके साक्षरता दर बढ़ाना था। तो ये इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अप्रेरणा, किसकी अप्रेरणा? जनता की अप्रेरणा और सामुदायिक सहयोग पर आधारित थी। जितना जनता सहयोग करे, जितना उसमें भाग ले, उस पर आधारित थी। और यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के व्यक्तियों के आपसी सहयोग से संपन्न हुई। हमने ये भी कहा था कि इसमें एनजीओ की भी सहायता ली गई, तो वही चीज कह रहा है। यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में, जो जहां पर प्रौढ़ शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है, उन क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं, समयबद्ध रूप से एवं स्वैच्छिक संस्थाओं व्यक्तियों के आपसी सहयोग से संपन्न हुई। जो स्वैच्छिक संस्थाएं कौन सी होती हैं? एनजीओ जो होती हैं, उनकी सहायता से इसका संपन्न हुआ। और टीएलसी में संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियां, सरकारी और एनजीओ दोनों को अनुमति प्रदान की गई थी। हमने कहा ना एनजीओ की भी सहायता ली गई, तो वहां कहा सरकारी और एनजीओ दोनों को अनुमति प्रदान की गई थी। ये जिला स्तर पर संचालित कार्यक्रम था, तो वही कह रहा है जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई थी। इसमें बाह्य लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया गया था, ध्यान रखिए, बाह्य लक्ष्य को सम्मिलित, अपितु लक्ष्यों की पूर्ति हो तो स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर दी गई थी। जो स्थानीय स्तर पर जो लक्ष्य थे, उनके सर्वे कराकर उसकी पूर्ति की गई थी। ये नहीं था कि बाहरी दूसरे लक्ष्य, जहां पर हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वहां की आवश्यकताएं क्या है, किस लक्ष्य को प्राप्त करना ज्यादा जरूरी है, उस स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उसका सर्वे कराकर जाना गया और उसके आधार पर इस कार्यक्रम को संचालित किया गया। उससे संबंधित चीजों से संबंधित इनको साक्षर बनाया गया। और इसमें साक्षर बनाने के लिए ध्यान 15 से 35 आयु वर्ग हम बता ही रहे थे, 6 माह तक 2 घंटे शिक्षा लगातार दी जाती थी। क्या चीज? 6 माह तक 2 घंटे लगातार शिक्षा दी जाती थी, फिर मूल्यांकन किया जाता था कि कहां तक सीखे हैं, कहां तक नहीं सीखे। तो ये तो इसकी कुछ विशेषताएं थी कि कैसे टीएलसी प्रोग्राम की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब आगे अगर बात करते हैं तो इसके चरण की बात करते हैं कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के चरण क्या। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान के चरण की बात करें तो इस चरण को 3 भागों में बांटा गया है। एक है साक्षरता पूर्व कार्यक्रम। साक्षरता पूर्व कार्यक्रम मतलब साक्षर बनाने से पहले का क्या कार्यक्रम है। तो इसमें सर्वेक्षण कराकर, सर्वेक्षण हमने कहा ना अभी ये पिछले विशेषताओं में भी बताया कि इसमें सर्वेक्षण कराया जाता था और स्थानीय आवश्यकताओं को चिन्हित किया जाता। तो वही करा, सर्वेक्षण कराकर चिन्हित 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरीक्षक है, उनको साक्षरता केंद्रों के माध्यम से कार्यात्मक साक्षर किया जाता था। कैसे साक्षर? कार्यात्मक साक्षर, ये नहीं सैद्धांतिक साक्षर सिर्फ बता दिया गया वो साक्षर हो गए, और उसको कैसे करना है प्रैक्टिकली जिसको कहते हैं, उस प्रकार का साक्षर बनाया गया जिससे वो साक्षर बनके अपने जीविकोपार्जन को भी अर्जित कर सके। तो कार्यात्मक साक्षर किया गया और कार्यात्मक साक्षर को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट जो स्टेप था वो था सतत शिक्षा, कंटिन्यूअस शिक्षा। तो कार्यात्मक शिक्षा को बनाए रखने हेतु सतत शिक्षा, जिसमें नव साक्षरों को उनकी आवश्यकता अनुसार किसी बागवानी, नाटक, कविता, कहानी, आला आदि सहज जो किताबें थी उसमें भाषा में रखी जाती थी और उन्हीं के माध्यम से उनको सिखाया जाता था।
क्या चीज? कृषि, बागवानी, ये सारी चीज। और इन सबको किसके द्वारा? नाटक, कविता, कहानी, इन सब की जो उनकी भाषा में पुस्तकें रहती थी उससे पढ़कर जानकर इस सब चीजों के बारे में वो साक्षर हो पाते, इन सब चीजों के बारे में वो जान पाते थे, सीख पाते थे। तो पहले क्या किया गया? साक्षरता पूर्व कार्यक्रम में चिन्हित करके 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को चिन्हित करके उन्हें कार्यात्मक साक्षर किया जाता था कि कार्य जान सके उस प्रकार का साक्षर। फिर सतत शिक्षा के लिए लगातार वो आगे पढ़ सके उनको, उसके लिए कृषि, बागवानी, कहानी, कविता, ये सारी जो किताबें थी उन्हीं की भाषा में रखी जाती थी, जिससे भाई अगर दूसरी भाषा में होंगी तो वो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो उनकी भाषा में रखी जाती थी कि जरूरत पड़ने पर वो कंटिन्यूस उसको पढ़ते रहे, उससे सीख लेते रहे और आगे कार्य करते रहे। इसीलिए उनके भाषा में ये सारी चीजें, पुस्तकें वगैरह रखी जाती थी। फिर थर्ड स्टेप जो इसका था उस था उत्तर साक्षरता। उत्तर साक्षरता सतत एवं पूर्व साक्षरता के अगर कहा जाए तो मध्य की कड़ी थी, जो कार्यात्मक साक्षरता को अस्थायित्व एवं बोध से जोड़ती थी। जो कार्य किया है उसमें अस्थायित्व आ सके, जो कार्यात्मक शिक्षा प्राप्त की है उसमें अस्थायित्व आ सके, उसको अंडरस्टैंड अच्छे से कर सके। इसके लिए जो नव साक्षर है वो उनको स्थानीय शिल्प आदि की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाता था। सरकार द्वारा चलाई जा रही नई नई योजनाओं के या लोक कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती थी, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाती थी, जिससे उससे उनको लाभ उठा सके और जान सके। तो ये तो था इसके चरण कि टोटल लिटरेसी प्रोग्राम के कैसे कौन कौन से स्टेप थे। ये 3 स्टेप थे: साक्षरता पूर्व कार्यक्रम, सतत शिक्षा और उत्तर साक्षरता। मतलब साक्षरता, उत्तर साक्षरता का मतलब उत्तर देना नहीं, साक्षरता के बाद। साक्षरता के बाद उन्होंने जान लिया, पहले साक्षर बनाएगा, साक्षर बनाने के बाद उनके लिए उनकी भाषा में विभिन्न प्रकार की किताबें प्रसारित की गई। विभिन्न प्रकार की किताबें प्रसारित करने के बाद जिससे वो उसके ज्ञान ले सके, तो उनको ये भी था कि स्थानीय शिल्प आदि की भी जानकारी दी जाती थी और साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती थी, जिससे जो वो सीखे हैं उस ज्ञान के आधार पर, उस दक्षता के आधार पर उनका वो लाभ उठा सके और अपने आप को योग्य बना सके। साथ साथ ये है अपने जीविकोपार्जन को भी बढ़ा सके। तो ये तो था टोटल लिटरेसी प्रोग्राम। जो पूछा जाना था, जो मेन पॉइंट था, उसके बारे में हमने आपसे यहाँ डिस्कशन किया और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने साथियों को कहिए शेयर जरूर करें और जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।